ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 9.1 हमारी समाप्त हो चुकी थी। प्रश्नावली 9.2 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक पदीय युग्मों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब कैसे करना पड़ता है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। चर और अचर दो पद होते हैं ना, चर पदों का अलग गुणनफल कर लीजिएगा, अचर पदों का अलग, अर्थात संख्यात्मक जो संख्या होती है उनको गुणा अलग कर लीजिएगा और जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको गुणा अलग कर लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 4 7p से गुणा करना है, दूसरा है -4p के साथ 7p, 4p के साथ माइनस के 4p के साथ 7p क्यूब, 4p क्यूब के साथ -3p और 4p के साथ 0। पहला सवाल लेते हैं 4 और 7p। हल देखिए कैसे होता है। इनके बीच में गुणा का मतलब गुणा का चिन्ह लग गया। अंकों को अंकों से गुणा कर दीजिए। 4 को 7 से गुणा कर दीजिए। 7 चौके 28p। फिर दूसरा देखते हैं 4p गुणा 7p, माइनस का है ना ये, अब गुणा करेंगे तो प्लस गुणा माइनस क्या हो गया, -28p²। अब हम लेंगे थर्ड सवाल। थर्ड सवाल के अंतर्गत देखिए क्या है, हाँ तो यहाँ देखिए -4p का 7p के साथ, -4p गुणा 7p क्या करना है, गुणा करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए दूसरे सवाल में 7p था, इसमें q आ गया। p को p से गुणा करेंगे तो p², 4 को 7 से 28, q अकेला है यानी कि -28p²। अब इसका चौथा सवाल देखिए, 4p क्यूब -3p, अंकों को अंकों 4 को 3 से गुणा कर दो, 12 आ गए, प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, p की पावर 3 तो ये एक ही है, कितनी हो गई, 4। गुणे में पावर आपस में जुड़ जाती हैं। 4p गुणा 0 क्या अर्थ हुआ, 4p गुणा 0 को किसी संख्या से गुणा कर दो, हमेशा क्या आता है, 0 आता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयत का क्षेत्रफल का आपको पता होना चाहिए, क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर हम देखेंगे ये p और q, अर्थात लंबाई p हो गई, चौड़ाई q, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, p गुणा q, pq हो गया। सेकंड सवाल में 10m और 5n, लंबाई क्या हुई 10m, चौड़ाई क्या हुई 5n, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 गुणा 5, 10 पंजू 50 mn। तीसरे सवाल की बात करते हैं, 20x², 5y², लंबाई 20x², चौड़ाई 5y²। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 20x² गुणा 5y², 20 पंजू 100x² y²। अब एक सवाल और देखिए, 4x और 3x² है ना, लंबाई कितनी हो गई, अब देखिए गौर से, आपको दिखाई दे रहा होगा, लंबाई 4x, चौड़ाई 3x, क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, 4x गुणा 3x², कितने हो गए, 12x²। अब लास्ट सवाल देखिए, 3mn और 4np। इसको हल आप स्वयं करोगे। शॉर्टकट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि लंबाई कितनी हो जाएगी, 3mn, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4np, गुणा कर लेना, 3 गुणा 4, 12mn²p, क्योंकि m एक बार था, एक आ गया, n 2 बार था, स्क्वायर हो गया, p कितनी बार हुआ, एक बार p हो गया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कितने सवाल हो गए आज, 2 सवाल। शेष सवाल कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।